अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो है 2-3 दिनों से शेयर मार्केट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें उनका तो डिस्कशन हो गया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैंडल क्या होता है, बुलिश बेरिश दो तरह की कैंडल होती है, कहाँ से ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है, क्या हाई क्या लो, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। फिर इसके बाद में हमने जो है 3 कैंडल्स के बारे में कल डिस्कस किया था। एक तो सबसे पहले होता है ग्रेवस्टोन, दूसरा होता है ड्रैगन फ्लाई और तीसरा होता है हमारा लॉन्ग लेग डोजी। अगर ग्रेवस्टोन बाद में कर लेना, अगर ग्रेवस्टोन जो है अगर ऊपर की तरफ बनता है तो मार्केट कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, और अगर ड्रैगन फ्लाई ऊपर बन जाता है तब मार्केट कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, और अगर ग्रेवस्टोन नीचे की तरफ बन जाता है तब मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ, और अगर ड्रैगन फ्लाई नीचे की तरफ बन जाता है तो ऊपर की तरफ, यानी नीचे की तरफ बन जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद लॉन्ग लेग डोजी को उसके बारे में पढ़ा कि अगर उसके बाद वाले कैंडल अगर रेड है तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे, और अगर ग्रीन है तो मार्केट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पता चलता है कि टारगेट कितना रहेगा और अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा। कोई भी चार्ट के अंदर कैंडल काम कर रही है तो वो कितना ऊपर जाएगा या वो कितना नीचे जाएगा, उसका डिस्कशन आज की क्लास के अंदर होगा। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे सबसे पहले तो रेजिस्टेंस। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर इसके बाद में जो है हम चार्ट में देखते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दो तरह का सिस्टम होता है हर चार्ट के अंदर, और ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि हमारा मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से कहाँ जा रहा है बोलो, ऊपर की तरफ। जैसे ये वाले पॉइंट से मार्केट ने उठना शुरू हुआ, इस पॉइंट को, यानी यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो हमने कह दी, इसकी प्राइस है यहाँ पर 50 रुपया। इस वाले पॉइंट पर कितनी रेट है, 50। अब जो है यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी है। क्या बनी, बुलिश का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ। तो 50 से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऊपर। तो हमने कह दिया कि हाईएस्ट जो है ये 100 रुपए तक पहुंच गई। कितने रुपए तक पहुंच गई, तो कहां से पहुंची, 50 रुपए से। कहां तक गई, 100 रुपए तक। अब 100 रुपए जैसे ही वो पहुंची, अब उसके पास उसकी ताकत खत्म हो गई ऊपर जाने की। अब जो है वो कमजोर होगा। वो क्या होगा, अब कमजोर होगा तो बोलो वो क्या करेगा, अब नीचे की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, अब नीचे से आते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। वापस कितने में गिर गया, 50 तक। वापस कितने में गिर गया, 50 तक। अब 50 से वापस क्या करेगा, जैसे यहाँ बढ़ा था ना, जैसे इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ बढ़ा था, अरे उसको बंद कर दो वहां से। जैसे इस पॉइंट से ये बढ़ा था, अब क्या करेगा, वापस से वही पैटर्न वापस से रिपीट करेगा जो पीछे की तरफ ये हुआ था। तो यहाँ 50 से वापस कहाँ जाएगा बोलो, 100 रुपए तक। और फिर 100 रुपए से कहाँ आएगा, नीचे 50, और 50 से कहाँ जाएगा, 100 रुपए, और 100 रुपए से वापस कहाँ आएगा। यानी क्या इसकी रेंज फिक्स हो गई क्या बोलो, अरे फिक्स हो गई ना रेंज। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले पॉइंट को मिलाऊंगा और नीचे वाले पॉइंट को मिलाऊंगा। क्या करूंगा मैं, ऊपर वाले पॉइंट को मिलाऊंगा और नीचे वाले पॉइंट को मिलाऊंगा।
तो ऊपर वाले पॉइंट को मिलाने के बाद जो लाइन हमारे पास बनती है उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऊपर वाली लाइन को, ऊपर वाले पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, मिलाने पर जो लाइन बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और नीचे वाले पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं। अब यहां से अब ये कहां मूवमेंट कर रही है बताओ? 50 पे। यानी कहां से, मतलब कहां मूवमेंट कर रही है? सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे? तो सपोर्ट से। अब सपोर्ट से उठना शुरू करेगा। तो जब ये उठेगा तो आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी कि जब उससे पहले जिंदगी में 50 रुपए था तो ये 50 रुपए से कहां गया बोलो? 100 रुपए तक। और यहां भी देखो, यहां भी 50 रुपए से कहां गया? तो अब इस पॉइंट पे 50 है तो बोलो यहां भी कितना जाएगा? ये 100 रुपए। तो हम यहां खरीदेंगे या बेचेंगे? क्या करेंगे? खरीदेंगे। और फिर कहां पर बेचेंगे? 100 रुपए। तो हमारा 50 रुपए तो हो गया एंट्री और 100 रुपया हमारा हो गया टारगेट। 100 रुपए क्या हो गया हमारा? तो किस तरीके से एंट्री लेना है, किस तरीके का टारगेट बनाना है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कंफर्म बात है ये कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस वाले पॉइंट को जरूर छुएगा और छूकर फिर वापस नीचे आएगा, फिर नीचे से वापस ऊपर की तरफ छुएगा मोमेंट, और फिर ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे, फिर नीचे से कहाँ आएगा? ऊपर, और फिर ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे। तो ऊपर वाली लाइन को तो क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस, और नीचे वाली लाइन को क्या कहेंगे? सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर इसके बाद में जो है, अब यहां पर अगर ये इस लाइन को तोड़कर नीचे चला गया, यानी 50 रुपए पर न टिक के अब चला गया ये 40 रुपए तक, कहां चला गया ये? तो यानी 50 वाले पॉइंट को इसने तोड़ दिया गया, तोड़ के तो नीचे गया है ना। अब उस तोड़ने को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। उस तोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। और अगर ये 100 रुपए तक छू के नीचे ना आके वो कहां चला गया? ऊपर की तरफ 110, 120, 150, तो 100 रुपए को जो पार करेगा, 100 रुपए को क्या करेगा? पार करेगा। तो उस पार करने को क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। जब ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो 100% मार्केट ऊपर जाता है। क्या कहा? जब ये 100 रुपए पर, दैट मीन्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब ये रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट कहां जाएगा बोलो? और जब ये सपोर्ट पर ब्रेकआउट देगा तब मार्केट कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट क्या होता है? क्या तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आया? एक शेयर 50 रुपए से गया 100 रुपए, 100 रुपए से वापस 50 आया, 50 से वापस 100 रुपए, और 100 रुपए से वापस क्या हो गया? 50, फिर 50 से वापस क्या हो गया? 100 रुपए। तो जो हाईएस्ट जो पॉइंट है, जहां तक गया उस वाले पॉइंट को तो क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। और जहां तक गिर गया, जहां तक गिरा है और गिरने के बाद वापस उठा है, उस गिरने वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सपोर्ट कहेंगे। अगर ऊपर वाली लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाए तो ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर जाएगा। नीचे वाली लाइन को तोड़कर अगर नीचे चला गया कैंडल, तो सपोर्ट पे ब्रेकआउट, मार्केट नीचे जाने वाला है। क्लियर है ये बात? ये अब जैसे हमने कह दिया कि यहां पर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। ब्रेकआउट कहां हुआ है बोलो? ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। तो यहां देखो ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहां पर ऊपर की तरफ चला गया। यहां पर क्या हो गया बोलो? ब्रेकआउट हो गया यहां पर, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट हुआ है तो फिर ये कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना ऊपर चला गया? हमने कह दिया कि ये चला गया 130 रुपए तक। कहां चला गया बोलो?
अब फिर वो ऊपर जाने के बाद अब क्या करेगा, वो नीचे आएगा। क्या करेगा वो? तो पहले उसकी ताकत कितनी है नीचे आने की, तो पहले कितनी ताकत है, तो पहली ताकत का अंदाजा आप इस वाले पॉइंट पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे आप? क्योंकि इसका ये यहां तक जो हाईएस्ट पॉइंट पर, ये ज्यादा पर जो यहां से टकरा के फिर ये जो मोमेंट दिखाया है, अब ये जैसे ही नीचे गिरेगा, अब ये वापस यहाँ नीचे ना गिर के वापस कहाँ चला जाएगा? 100 रुपए से 130 रुपए तक चला जाएगा, और 130 से वापस कहाँ जाएगा? 100 रुपए, और 100 से वापस कहाँ चला जाएगा? 130, और 130 से वापस कहाँ जाएगा? तो फिर बताओ, ये नया तरह का पैटर्न बन गएगा यहाँ पर। अब इन हाईएस्ट पॉइंट को अपन जो है ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, तो अब इस वाले एरिया के लिए ये तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया? सपोर्ट। लेकिन जब यहाँ पर काम कर रहे थे हम, तो इस वाले एरिया को हम क्या कह रहे थे? रेजिस्टेंस, और इस वाले एरिया को क्या कह रहे थे? तो कल जो सर ने, तो इस सर बता रहे थे बात कि सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है, और सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन सकता है। क्लियर है ये बात? ये तो जब भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तो मार्केट का मूवमेंट कहां जाने वाला है? ऊपर। और फिर वापस जब गिरेगा तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कहां तक गिरेगा? जहां ब्रेकआउट दिया था, जहां क्या दिया था? ब्रेकआउट दिया था, वहां तक गिरेगा। अगर वो उसको भी तोड़ दे तो इसका मतलब अब वापस वो 50 की तरफ मूवमेंट करने वाला है। कहां मूवमेंट करने वाला है? क्योंकि उसने सपोर्ट को तोड़ दिया ना यहाँ पर। लेकिन अगर वो वहां से वापस रिवर्स कर गया, नीचे न जाके कहां चला गया? ऊपर, और फिर नीचे, फिर वो इसी एरिया में मूवमेंट करने लग गया, तो ये वाली लाइन हो गई रेजिस्टेंस, नीचे वाली लाइन हो गई हमारी सपोर्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग यहाँ देख सकते हो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत पिछले कुछ महीने में कई बार 100 रुपए पर पहुंची, यानी कई बार 100 रुपए पहुंची, फिर वापस नीचे, फिर पहुंची, फिर नीचे, फिर पहुंची, फिर नीचे। इसका मतलब उसका पावर, उसका ताकत ऊपर जाने का कितना था? बोलो 100 रुपए। तो वो 100 रुपए क्या हो गया? उसका रेजिस्टेंस। तो 100 रुपए पर पहुंची लेकिन इसे पार न कर पाई, ऐसे में 100 रुपए का उस स्तर उस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। और फिर क्या, यदि स्टॉक की कीमत इस स्तर को पार कर जाती है, यानी ऊपर की तरफ चली जाती है और ऊपर बनी रहती है, तो यह एक बुलिश यानी तेजी का संकेत हो सकता है। इसी को अपन बोलते हैं ब्रेकआउट। क्लियर है ये बात? ये तो आप लोग कुछ अच्छे से शॉर्टकट में लिख लीजिए, मैं लिखा रहा हूं आपको। रेजिस्टेंस हेडिंग डाल लिया ना आपको, तो लिखो कोई कैंडल अधिकतम जिस रेट तक पहुंचती है, कोई कैंडल अधिकतम जिस रेट तक पहुंचती है, वह उसके लिए अधिकतम जिस रेट तक पहुंचती है, वह उसके लिए रेजिस्टेंस होता है। वह उसके लिए रेजिस्टेंस होता है। एक जिसके पास बढ़िया मोबाइल हो, यहाँ बैठ जाया करो, उनकी फोटो खींच लिया करो आप, ठीक है, और फिर इनको ग्रुप में डाल दिया करो आप लोग, ठीक है ना। तो किसी के पास कोई फोन आपके पास है ना, तो आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर फोटो क्लिक कर लिया करो आप, फिर इसको ग्रुप में डाल दिया करो, ताकि सबको पता रहे कि जो है ना क्या क्या स्लाइड आज हमने देखा था। क्योंकि ये हम किसी को सेंड नहीं करते डीपीपीज वगैरह, ये हमने खुद ने तैयार की, इसलिए। तो ठीक है ना भाई, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं?
लेकिन आपको ये किसी आदमी को जो है भेजने की, शेयर करने की परमिशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अब आप इस चार्ट में देखना, इस चार्ट में क्या हुआ है कि यहां से कैंडल उठना शुरू हुआ तो सबसे पहले ये यहां तक गए नहीं यहां तक, फिर इसको तोड़ के कहां चली गई, ऊपर, फिर ऊपर से वापस जहां से देखो ये रिटेस्ट किया था यानी यहां पर घूम रहा है ये, फिर वो वापस नीचे आ गई। अब वो नीचे नहीं गई, वो नीचे की तरफ नहीं गई, इसका मतलब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे और इस लाइन को तो अपन क्या बोलेंगे, सपोर्ट, क्या बोलेंगे। और फिर यहां से वो क्या करेगा, अब ऊपर जाएगा, कहां जाएगा ये, लेकिन दिमाग में की बात पता होना चाहिए कि जब ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, इससे पहले जिंदगी में जब ऊपर गया था तब भी वो, इससे पहले देखो ये यहां से मूवमेंट कर रहा है, तो आपके दिमाग में क्या हुआ, इससे पहले ये यहां तक हाईएस्ट पॉइंट था इसका, तो इसका मतलब ये भी अब ये हाईएस्ट की तरफ जाने वाला है। कहां जाने वाला है, ये हाईएस्ट को छूने वाला है, तो फिर ये हाईएस्ट तक चला गया देखो इसको ऊपर नहीं गया, फिर अब अपने दिमाग में क्या आएगा कि अब ये गिरने वाला है, अब ये क्या करने वाला है। तो जब ये गिरेगा तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, भाई कितना गिरेगा, 50 रुपए तक, कितना गिरेगा, तो फिर 50 रुपए गिर गया। अब 50 रुपए गिरने के बाद अब वेट करेंगे हम कि ये 50 के नीचे तो नहीं गिर रहा, लेकिन ये 50 के नीचे नहीं गिर के कितना 60 और 75 की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यानी वापस कहां जा रहा है, ये ऊपर की तरफ। इसका मतलब अब ये वापस 100 रुपए वाली प्राइस को छूने वाला है। समझ में आ रही मेरी बात, में क्या बोलना चाह रहा हूं। तो फिर यहां से वापस कहां चला जाएगा, ये 100 रुपए तक। अब 100 रुपए पे इंतजार करो कि वो 110 तो नहीं चला गया, अगर 110 तक चला गया इसका मतलब वो अब ब्रेकआउट दे दिया उसने, यानी अब वो वापस नीचे आने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद उसने क्या किया, ब्रेकआउट न देके वापस कहा गया, वो नीचे आ गया, कहां तक आ गया, तो क्या देखो सारा का क्राइटेरिया एक जैसा है क्या, समझ रहे हो क्या मेरी बात। और यहाँ भी क्या है, एक जैसा है। अब फिर ये वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो बताओ कितना टारगेट लगाओगे आप, वही 100 रुपए लगाओगे आप, तो 100 रुपए तक पहुंच गया। अब आप इंतजार करोगे ब्रेकआउट करने का, क्या करोगे, अगर ये 100 रुपए को पार कर गया, 110 105 चला गया, इसका मतलब अब ये 100 रुपए से ऊपर चला गया, अब वो नीचे आने वाला नहीं है। तो क्या बोलो, यहां से क्रॉस करने के बाद वो नीचे आया है क्या, नहीं आया, इसका मतलब वो एक अपना नया टारगेट बना लिया है इसने। अब नया टारगेट बना लिया, अब वो नीचे की तरफ आने शुरू हो गया। तो अब जब वो नया टारगेट बना के जब नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा, जितना ये यहां तक पहुंचता था उतना नीचे आएगा, जितना इससे पहले इसका रेजिस्टेंस था अब वो उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। तो फिर देखो ये वापस ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर यहां से वापस रिटेस्ट करके ऊपर चला गया, फिर ये नीचे ऊपर इस तरीके से मूवमेंट होता रहा कैंडल में, और ये नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस बनता चला गया। क्लियर है मेरी बात, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब खरीदारी कब करोगे बताओ, सपोर्ट पे करोगे या रेजिस्टेंस पे करोगे, सपोर्ट पे करोगे। और पिक वाली यानी कहां पर बेचोगे आप लोग, रेजिस्टेंस पे। तो कहां खरीदना है कहां बेचना है समझ में आया कि नहीं आया। अगर इस वाले पॉइंट पर देखो, अपन बोल रहे थे नीचे बनेगा ऊपर बनेगा, अभी नीचे ऊपर का मतलब सपोर्ट पर अगर डोजी बन जाती है, सपोर्ट पर अगर क्या बन जाती है डोजी, तो वो कहां तक जाएगा, रेजिस्टेंस तक, कहां तक जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस पर डोजी बन जाती है तो कहां तक जाएगा, सपोर्ट तक जाएगा। समझ में आएगा ये बात ये। तो फिर इसके बाद में जो है ना, वापस से रिटेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है इस चार्ट के अंदर। क्लियर है ये बात ये। तो अब आप इस चार्ट को बना लीजिए, इस वाले चार्ट को बना लीजिए। इसको तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस, और इसको हम कहेंगे सपोर्ट,
और यहां पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है, आप लोग इसको भी देख लेना। फिर ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया इसके लिए सपोर्ट। थोड़ा अच्छे से लिखना आप लोग, ठीक है। आप लोग इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, जहां तक गया, जहां तक गया वो तो क्या होगा रेजिस्टेंस, और जहां तक गिरा, जहां तक गिरा वो उसका क्या होगा सपोर्ट, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस रेजिस्टेंस और लोवेस्ट प्राइस सपोर्ट। फिर ये यहां तक गया, इसका मतलब ये क्या हो गया रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट। लिख लिया क्या आप लोगों ने? सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना लगाना आना चाहिए। अब आप लोग जो है एक लाइन और लिख लो, कोई शेयर की प्राइस, कोई शेयर की प्राइस कोई शेयर की प्राइस यानी कीमत अधिकतम जहां तक गिरती है, कोई शेयर की कीमत या प्राइस अधिकतम जहां तक गिरती है, अधिकतम जहां तक क्या होती है गिरती है, वह उसके लिए बोलो किसकी तरह काम करेगा, जहां तक गिर रही है वह उसके लिए सपोर्ट का काम करता है, वह उसके लिए सपोर्ट का कार्य करता है, वह उसके लिए सपोर्ट का कार्य करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे आप लोग, अगर किसी भी चार्ट में कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, अगर किसी भी चार्ट में कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देती है तो उसको क्या कहते हैं बताओ, तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं, तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है, तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं। अब नई लाइन से लिखेंगे आप लोग, अगर रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट होता है, अगर रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट होता है तो बोले मार्केट कहां जाएगा ऊपर, अगर रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, तो मार्केट ऊपर जाता है। और अगर सपोर्ट पर ब्रेकआउट होता है, और अगर सपोर्ट पर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट
कहाँ जाएगा बोलो? नीचे जाएगा। तो मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, अब आप लोग एक लाइन और लिखेंगे, सपोर्ट पर हमारी एंट्री होगी, रेजिस्टेंस पर हमारा टारगेट होगा। सपोर्ट पर हमारी एंट्री होगी, सपोर्ट पर हमारी एंट्री होगी और रेजिस्टेंस पर, सपोर्ट पर हमारी एंट्री होगी और रेजिस्टेंस पर हमारा टारगेट होगा। रेजिस्टेंस पर हमारा टारगेट होगा। अब आपको अगर सपोर्ट का रेजिस्टेंस का पता चल गया तो बोलो एंट्री करना आसान है या मुश्किल है? बोलो आसान। और फिर बगैर कोई टेंशन लिए कि अपन को पता है कि 100 रुपए में खरीदा है तो 120 तो जाने वाला है, कोई टेंशन नहीं। फिर बेटेंशन होके ट्रेडिंग करना है अपन को। ठीक है ना भाई? चलो अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। ये रेजिस्टेंस का टूटना यानी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। तो क्या जब किसी स्टॉक की कीमत रेजिस्टेंस को पार कर जाती है यानी रेजिस्टेंस को तोड़ देती है और उस स्तर से ऊपर बंद होती है तो उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस का टूटना यानी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कहा जाता है। और ये आमतौर पर एक मजबूत संकेत देता है कि कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं। क्लियर है ये बात? ये चलो फिर इसके बाद में आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बात है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखेंगे क्या है, मार्केट यानी चार्ट यहीं से तो स्टार्ट हुआ है ना। ठीक है, अब यहां से कहां गया बोलो? ये नीचे की तरफ। अब नीचे आने के बाद में अब वो नीचे न जाके अब कहां मूवमेंट दिखा रहा है बोलो? ऊपर। अब ध्यान से समझा, ये यहां तक 50 रुपए मान लो, कितने रुपए? और ये 20 रुपए तक गिर गया। कहां गिर गया? अब हमने देख लिया भाई 20 से नीचे अब ये नहीं जा रहा, अब ऊपर की तरफ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक चला गया। इसका मतलब अब वो 20 से नीचे नहीं जा रहा, तो 20 का लेवल क्या हो गया? सपोर्ट। ठीक है, अब वो 30 तक चला गया। अब बोलो वो कितना जाएगा? जितना ये यहां से गिरा था अब वो नीचे गिरने के बाद अब वो उठ रहा है। तो जहां से ये गिरा था, जहां से नहीं, जहां से ये गिरा था, ये अब देखो यहां तक गिर गया ना। अब गिरने के बाद अब कहां जा रहा है? उठ रहा है। तो कितना उठेगा? जितना यानी जहां से गिरा था वहां तक जाने की कोशिश करेगा। अभी ये नहीं समझ में आ रहा क्या बोला हमने? हमने ये कहा कि ये 50 रुपए से गिर के 20 रुपए आ गया। अब 20 रुपए से वापस कहां जाएगा? ये 50। तो फिर इस एरिया के अंदर ये वाली लाइन क्या हो गई? रेजिस्टेंस। और ये वाली लाइन क्या हो गई? सपोर्ट। अब उसने क्या किया? 50 रुपए को ब्रेकआउट कर दिया। क्या कर दिया? यानी रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट कर दिया। अब इसका मतलब वो ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है? ऊपर। तो फिर ये नीचे ऊपर की तरफ चला गया, चला गया ना ऊपर की तरफ। अब फिर वो चला गया 50 रुपए से 100 रुपए तक। कहां चला गया? अब वो 100 रुपए से वापस से नीचे आएगा। तो पहले दिमाग में क्या बात आएगी कि ये वाला लेवल इसका रेजिस्टेंस था और ये वाला लेवल इसका क्या था? तो जब ये ऊपर से गिरेगा तो इस वाले रेजिस्टेंस तक गिरेगा। यही तो बात है ना। तो लेकिन जब ये गिरा तो इसने इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब अब वो इस वाले लेवल को देखेगा, लेकिन इसने क्या किया? 20 वाले लेवल को भी तोड़ के नीचे की तरफ चला गया। इसका मतलब इसने नया सपोर्ट बना लिया। यहाँ पर क्या बना लिया इसने? अब नया 10 रुपए तक चला गया। अब वापस क्या करोगे? आप खरीदारी करोगे 10 रुपए में। पहला टारगेट क्या लगाओगे? पहला टारगेट लगाओगे। अब देखो ये यहाँ तक आ गए ना, इसका मतलब ये वाली लाइन तो हो गई इसके लिए सपोर्ट और ये वाली लाइन हो गई रेजिस्टेंस। क्या हो गई? अब ये 10 रुपए से सबसे पहले कहां जाएगा? 20 रुपए तक। फिर 20 को ब्रेकआउट करके कहां जाएगा? 50 रुपए को। और 50 रुपए को ब्रेकआउट करके वापस कहां जाएगा? 100 रुपए। तो 100 रुपए वाला तो क्या हो गया?
रेजिस्टेंस, और 50 वाला क्या हो गया, सपोर्ट। ठीक है, अब देखना फिर 50 और 20 के अंदर देखो तो 50 वाला लेवल क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और 20 वाला लेवल क्या हो गया, सपोर्ट। फिर 20 और 10 में देखेंगे तो 20 वाला लेवल क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और 10 वाला लेवल क्या हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो फिर ये वापस से देखो ये यहां तक चला गया, वापस 100 रुपए तक चला गया। अब इंतजार करेंगे कि ये वापस नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। 110 रुपए तक चला गया, मतलब इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब अब वो कहां जाने वाला है, ऊपर। तो ये ऊपर चला गया 200 रुपए तक। कहां चला गया, अब वो 200 को टच करके अब वो नीचे आ रहा है 170, 160। तो इसका मतलब वो कितना आएगा, 100 रुपए तक आएगा। कितना आएगा, तो फिर उसने भी क्या कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर वो नीचे चला गया। लेकिन उसकी एक नई सीमा बन गई, लोगों ने यहाँ इसको संभाल लिया। तो फिर वो यहीं से रिटेस्ट करके कहाँ चला जाएगा, वो इतना देखो जब नीचे गिरेगा तो आपके दिमाग में तो एक ही बात आनी चाहिए कि ये इसके बराबर गिरेगा, इसके बराबर ये। लेकिन ये इसके बराबर ना गिर के वापस यहां से जो इसने रिवर्स ले लिया और वापस ऊपर की तरफ जाने की क्या कर रहा है, कोशिश। लेकिन जब वो गिर के वापस ऊपर की तरफ लौट रहा है तो उस लौटने के वक्त हमारी एंट्री नहीं होगी। क्या कहा आपने, वापस से सुनो। जब यहाँ 100 रुपए के टच कर दिया, 100 रुपए को तोड़कर 90 रुपए में चला गया, फिर उसको जाना कहां तक था, 50 तक। कहां तक जाना था, लेकिन वो 90 रुपए से क्या कर दिया उसने, रिवर्स कर दिया। उस रिवर्स करने को बोलते रिटेस्ट। उस रिवर्स करने को क्या बोलते, रिटेस्ट। फिर वो 90 रुपए से वापस से ऊपर की तरफ चला गया 100 रुपए। अब 100 को काट के ऊपर जाएगा, फिर हमारी एंट्री होगी। फिर हमारी क्या होगी, हाँ एंट्री। अब आप बोलोगे अगर 90 पे एंट्री करेंगे तो ज्यादा फायदा हो रहा है ना। अरे भाई मैंने क्या कहा कि 90 रुपए तक गिर गया, अब वो वापस नीचे न गिर के कहां जा रहे हैं भैया, ऊपर। तो आपको पहले इंतजार करना है कि 100 तक पहुंचे वो, और वो 105 तक पहुंचे। उसके बाद क्या करना है आपको, एंट्री। अब लोगों का सवाल होता है 90 पे खरीद लो तो 15 रुपए का फायदा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपने 90 रुपए में खरीद लिया और वो वापस अगर नीचे आ गया तो फिर क्या होगा, समझ में आएगा। पूरा कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री लेना है, खरीदना। ठीक है, पूरा कंफर्मेशन मिलने के बाद ही क्या करना है आपको, खरीदारी करना है। 15 रुपए प्रॉफिट के चक्कर में 20 रुपए का लॉस भी हो जाता है। अपन सोचते हैं कि नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, लेकिन वो गिर ही जाता है। और गिरने के बाद फिर देखते रहो लॉस, फिर उसको सहन करते रहो, क्या वो 50 तक जाने वाला है। तो इसलिए रिटेस्ट, जिस आदमी को मार्केट में समझ में आ गए ना रिटेस्ट क्या होता है, वो इस काम का किंग होता है। वो लोग डराते हैं मार्केट में, क्या करते हैं बोलो, हाँ ऑपरेटर डराते हैं कि जाने वाला था 30 का, जाने वाला कितने का था। जैसे यही की बात कर लेते हैं, जैसे 100 रुपए से जो 50 जाने वाला था, लेकिन वो 100 रुपए से कहां तक चला गया, 90, और 90 से वापस चला गया 95 रुपए। अब लोग सोचते हैं यार 5 रुपए बढ़ गए, इसका मतलब वो कहां जा रहा है, वो ऊपर। लेकिन जैसे 95 में पहुंचता है अपन सोचते हैं ऊपर जाने वाला, एंट्री ले लो, और वो वापस ऊपर न जाके 95 से वापस कहां जाता है, नीचे। तो जो रिवर्स ले रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेस्ट करना। उसको रिटेस्ट करने के बाद, रिवर्स लेने के बाद उसको अपने रेजिस्टेंस तक जाने दो। उसको आप रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने दो, उसके बाद ही आपको सेफली एंट्री लेना है। क्लियर है जो हमने आपको बात बताई। इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही होती है। कैंडल सबको पता होता है, लेकिन ये कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही फिक्स करता है। हाँ, वापस से रिटेस्ट कर जाए जैसे मान लो, तो फिर वहां भी रिस्क की मामला होता है कि अब जो है हमारे साथ क्या होने वाला है। तो या तो आप जो है उसको वहीं पर ही सेल करके निकल जाओ,
जहां पर हमने रेजिस्टेंस लगाया था वहां पर क्या कर दो, उसको ब्रेकआउट का इंतजार मत करो आप। और अगर आपको पेशेंस है, आप में सब्र है, तो ब्रेकआउट का इंतजार करो। तो खेल हो सकता है, या तो ब्रेकआउट या नीचे। समझ रहे हो क्या इन्होंने क्या सवाल किया, समझा? इन्होंने सवाल किया कि अगर रेजिस्टेंस तक चला गया, कहां चला गया, रेजिस्टेंस 100 रुपए तक चला गया ना, मान लिया, तो वो वापस से रिटेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आके कहां जाता है, तो जब वो नीचे आ रहा था, या तो आप वहीं पर बेच दो, या तो क्या करो आप वही बेच दो, या फिर थोड़ा पेशेंस रखो। अगर नीचे आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये जाएगा ऊपर, तो फिर आप थोड़ा सा सब्र करके ऊपर की तरफ बेच दो आप। लेकिन आपको ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करना है। क्या बोला मैंने आपको? ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करना। जहां आपने रेजिस्टेंस लगाया, जहां आपका टारगेट लगाया, उसी के अंदर माल बेचो और निकलो। क्या करो, उसी के अंदर अपने माल को बेच दो और निकल जाओ। फिर ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करता है, यानी आपने 50 की प्राइसिंग खरीद लिया, आपने 50 की क्या करी, आपने खरीद ली, और कितने में बेच दिया आपने, 100 रुपए में। अब फिर क्या किया, वो वापस नीचे आएगा 10 रुपए 5 रुपए, रिटेस्ट करता है। एक साथ कभी जिंदगी में नहीं बढ़ता है। एक साथ क्या है बोलो, एक बात ध्यान समझो आप, है ना, इस बात को आप नोट कर लेना कि अगर किसी कैंडल में 20% कंटिन्यूसली ग्रोथ हुई है, 20% क्या हुई है, कंटिन्यूसली ग्रोथ, यानी ग्रीन कैंडल बनी है 20%, तो उसको 20% बढ़ाने वाला पब्लिक नहीं हो सकती, वो ऑपरेटर होता है। कौन होता है वो? क्योंकि हिंदुस्तान की सारी पब्लिक किसी शेयर के अंदर पैसा लगा दे, या जिसके अंदर भी अपन काम कर रहे हैं, 20% कभी एक साथ पब्लिक नहीं बढ़ा सकती है। 20% केवल ऑपरेटर, जो बड़े बड़े लखपति आदमी होते हैं, जो 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ लगाते हैं, वही लोग ही 20% मार्केट को ग्रोथ दिला सकते हैं। आम पब्लिक कभी भी 20% ग्रोथिंग नहीं दिला सकती है, क्योंकि इतनी पावर पब्लिक में नहीं होती है जितना एक ऑपरेटर के पास होता है। ऑपरेटर की कहानी बताएंगे। ऑपरेटर का मतलब हो गया बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो 200 करोड़ 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ एक साथ बल्क में लगाते हैं कंपनी के अंदर। तो बल्क में लगाने वाले को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। तो 20% 30% एक साथ ग्रोथिंग पब्लिक नहीं करती है, कौन करती है भाई? ऑपरेटर करता है। तो उसके यानी ऑपरेटर के साथ में कभी भी जो है अपन को ट्रेडिंग नहीं करना है, वो एक अलग सिस्टम होता है, उसको अपन आगे देखेंगे। फिर ये वापस नीचे ऊपर जाने के बाद तो ये वाला लेवल तो क्या हो गया इसका? रेजिस्टेंस, और ये वाला लेवल क्या हो गया? उसका सपोर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो आप, इस वाले पॉइंट से नीचे गिर गया ये, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा इसके लिए? देखो सबसे पहले देखो ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ तक गिरा था ना, ये अब गिरने के बाद कहाँ जा रहा है? ये ऊपर। लेकिन वो इसके टच ना करके वापस यहाँ तक जाने के बाद और गिरना शुरू कर दिया उसने। फिर ये मिनिमम यानी मैक्सिमम यहाँ तक गिर गया ये। अब गिरने के बाद यहाँ हमारी एंट्री होगी और हमारा टारगेट कहाँ होगा बोलो? ये यहाँ से गिरा था ना, यहाँ से, तो फिर इसी प्राइस पर हमारी क्या होगी? टारगेट। अब इस टारगेट को अचीव होने में कितने दिन भी लग सकते हैं? 1 महीना भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, और 20 दिन भी लग जाए, और 2-3 भी लग जाए, लेकिन टारगेट हमेशा दिमाग में रखना है कि टारगेट यही है, इसी में मुझे बेचना है। ठीक है ना? 3-4 स्ट्रेटेजी ऐसी है हमारी जिसमें आपको उसी के अंदर काम करना है, सबसे सेफली होता है, इन्वेस्टर जिसको बनना है। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस, और ये हमारा क्या है? सपोर्ट है। ठीक है, चलो फिर आप लोग यहाँ भी देख सकते हो सपोर्ट किसको बोलते हैं कि एक कीमत 50 रुपए बार बार 50 रुपए पे आ रही, तो वो क्या हो गया? उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, कैंडल कहाँ से आ रही है? ऊपर। मान लो 500 रुपए से आ रही है, कहाँ से? अब 500 रुपए आने के बाद ये यहाँ 200 रुपए में आ गई। अब वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यानी अब 200 रुपए से बोलो कहाँ जाएगी वो? 500 रुपए तक। तो देखो इसको टच करके देखो आएगी नहीं आएगी यहाँ से?
अरे होगा, ऐसा ही होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि रूल यही है, इसका रूल को फॉलो करना पड़ता है। जब ये ऊपर जा रही थी, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या बात आएगी, जब ये 200 रुपए से ऊपर जा रहा, 300 400, तो फिर ये कहां पर जाके रुकेगा, 500 रुपए तक जाके रुकेगा, और फिर 500 रुपए से वापस कहां आने वाला है, या तो वो ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा या वो नीचे की तरफ आएगा। तो फिर देखो वापस नीचे आया, तो जब नीचे गिर रहा था तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, कितना, कहां तक टच करेगा, 200 रुपए तक। अरे समझ, 200 रुपए तक गिरेगा नहीं है। अब इसने यहां क्या दे दिया, ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब वो अब कहां जाने वाला है, नीचे। अब नीचे जाके क्या करोगे आप, यहां आने का वेट करोगे, यहां आने का क्या करोगे, वेट। या आप नीचे भी खरीद सकते हो, वो उसके लिए एक अलग लेवल बन चुका है, वो बहुत रेयरली और बहुत रिस्की काम होता है वहां बाय करना, क्योंकि वो नीचे भी जा सकता है। इससे पहले कभी जिंदगी में नीचे गया ही नहीं, इसलिए बहुत रेयरली और बहुत जो है क्या होता है, ये रिस्की मामला होता है। तो फिर इसको वापस ऊपर जाने दो सपोर्ट की तरफ, वापस 200 रुपए पे आने के बाद में अब आप 210 212 की एंट्री लो, और हमारा टारगेट कहां लगाएंगे, 500 रुपए। तो देखो वापस पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब 500 रुपए में क्या इंतजार करोगे आप, ब्रेकआउट का। क्या इंतजार करोगे, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो और 500 रुपए से ऊपर चला जाएगा, और अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो बोलो नीचे गिरेगा। कितना गिरेगा, 200 रुपए। तो 200 उसके लिए क्या है, सपोर्ट, और 500 रुपए क्या है उसका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। फिर ये वापस मूवमेंट किया, देखो वापस नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो हमेशा सपोर्ट पर टच करके नीचे आएगा, नीचे रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आएगा, और सपोर्ट को टच करके ऊपर जाएगा। तो ये मार्केट की स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें दिमाग में सेट करना है इस बात को। अब आपको करना क्या है, एक मिनट, आपको करना क्या, पूरे चार्ट को पहले अच्छे से जो है ना जूम आउट करो, पूरा चार्ट देखो, आप पूरा चार्ट बना के भेजो। ऐसे नहीं जूम कर दिया, केवल एक ही कैंडल को जो है ना अपन इंडिकेट कर रहे, पूरा चार्ट नजर आना चाहिए, मूवमेंट नजर आना चाहिए। एक दिन का चार्ट आपको क्या करना है, जूम आउट करना है। ऊपर वाली लाइन को ऊपर से मिलाओ, नीचे वाली लाइन को नीचे से मिलाओ। ऊपर वाला लाइन क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन क्या हो गया सपोर्ट। अब जहां पर कैंडल चल रही है, जहां पर क्या हो रही है, काम हो रहा है, जहां कैंडल चल रही है, अब आप उससे पहले देखो उस लेवल तक कितनी कैंडल है, लगभग 3-4 कैंडल अगर है तब वो नया सपोर्ट होगा। फिर ऊपर देखो कि जो है ना वो कितना ऊपर गया है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आप चार्ट बना के भेजेंगे, और हमारी जो वीडियो है 35 मिनट वाली वो देखना, ठीक है ना, उसमें आपको अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया गया था। और भी 5-7 मिनट की वीडियो बना के भेज देंगे, आप लोग अच्छे से इसको जो है ड्रॉ करके भेजना है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो, ऊपर से मार्केट गिरा, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर वापस देखो जितना यहाँ तक गिरा था उतना देखो यहाँ भी गिरा है, फिर वापस ऊपर की तरफ जाके वो ऊपर ना जाके क्या कर दिया उसने, रिटेस्ट, नीचे की तरफ रिटेस्ट कर गया। फिर नीचे जाने के बाद अब वो वापस क्या कर रहा है, यहाँ टच करके यहाँ आ गया। अब वो क्या कर रहा है बोलो, नीचे आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको कहाँ जाना है अब, ऊपर। या तो वो इतना नीचे आएगा, या तो क्या करेगा, इतना नीचे आएगा। तो फिर इंतजार करना है 50 तक आने का, लेकिन वो 50 तक आया ही नहीं, 70 से वापस रिवर्स चला गया। तो 70 रुपए से जब रिवर्स जा रहा है तो हमारी एंट्री कहां होगी, जहां उसका रेजिस्टेंस था, जहां हमारा क्या था 70 रुपए। एंट्री मत कर लेना, कुछ भी हो सकता है, वो बहुत रेयरली काम होता है। फिर 70 रुपए से वापस कहां जाने दो उसको, 100, और 100 को भी ब्रेकआउट करने दो 105। फिर 105 पे आपको क्या करनी है, एंट्री। और एंट्री करने के बाद अब वो क्या करेगा, जहां से देखो यहां से गिरा था ना, अरे यहां से गिरा था ना, तो अब ये इस लेवल को छूने वाला है। फिर इस लेवल तक पहुंच के फिर वापस नीचे वाले लेवल पे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस वाले एरिया को देखो आप,
इस लाइन को तो अपन क्या बोलेंगे, सपोर्ट, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, जब इसने रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट दिया तो मार्केट कहां जाने वाला है, ऊपर, तो फिर ऊपर गया तो ये वाली लाइन क्या हो गई इसके लिए, रेजिस्टेंस, और ये वाली लाइन क्या हो गई, समझ में आएगी नहीं आया, ठीक है। ब्रेकआउट, हाँ, या तो आप जैसे 100 रुपए का रेजिस्टेंस है तो 102, 103, 104 इतनी की आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। अब आपका क्या सवाल है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टारगेट करने के बाद जब हम टारगेट बनाते हैं ना, इसके बीच में जो कैंडल्स बनती है उसको आइडेंटिफाई नहीं करना है उसको भी तो फिर हम टारगेट सेट कर रखा है ना पहले से। नहीं, वो तो क्या है, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए है, वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है तो फिर यहाँ भी अपन को देखना पड़ेगा भाई क्या सिस्टम बन रहा है। अब यहाँ अगर पुलिस है, यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से गिरा तो क्यों गिरा भाई, बेरिश कैंडल बना था यहाँ, जब गिरने का संकेत कौन सा होता है हमारा, बेरिश, तो यहाँ बेरिश बना इसीलिए गिरा, ऐसे कैसे गिर जाएगा मार्केट। फिर यहाँ पर पुलिस का इंडिकेटर दिखेगा हमें, इसका मतलब गिरने वाला नहीं है, अब क्या होने वाला है, उठने वाला है, ऊपर जाने वाला है। अब फिर ऊपर चला गया, यहाँ क्या बनेगा, बेरिश, बेरिश कैंडल बनेगा कोई भी, तो अब क्या होने वाला है, बेरिश बन गया तो नीचे जाने वाला। अब इस वाले पॉइंट तक पुलिस बन गया, अब इसका मतलब नीचे जाने वाला नहीं है, कहां जाने वाला है, समझ में आया क्या बोले। तो फिर अब यहां इसने ब्रेकआउट दे दिया तो अब यहां पर क्या बनेगा, पुलिस कैंडल, यहां क्या बनेगा, क्योंकि पुलिस ही तो ऊपर लेके जाएगा ना, अपन के बोलने से थोड़ी जाता है ऊपर, कौन लेके जाता है मार्केट को ऊपर, पुलिस वाले लोग, पुलिस कैंडल लेके जाती है, और नीचे कौन गिरा देती है, बेरिश वाले, ठीक है ना। तो अब ये अगर सपोर्ट पर देखो, सपोर्ट पर अगर पुलिस कैंडल बन जाए, सपोर्ट पर क्या बन जाए, पुलिस, इसका मतलब मार्केट कहां जाने वाला है, ऊपर। और अगर रेजिस्टेंस पर पुलिस बन गए तो अरे क्या, और ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट दे देगा। और अगर रेजिस्टेंस पर बेरिश बन गए तो अब वो नीचे जाएगा, और फिर यहाँ बीच में अगर पुलिस बन गया तो रीटेस्ट करके कहाँ चला जाएगा, समझ में आया हमने क्या कहा आप लोगों को, ये नियम है और इसको याद करना है, दिमाग पे बिठाना है इस नियम को, ठीक है। फिर इसके बाद में और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सबसे पहले मार्केट नीचे की तरफ आया, पहले नीचे आने दो, कहाँ आने दो भाई, अब ऊपर ही खरीद लिया तो इसका मतलब कुछ आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बचा ही नहीं अब तो ठीक है ना। कहाँ आने दो, नीचे, नीचे आने का इंतजार करने दो, ठीक है। फिर इसके बाद में नीचे आते को यहाँ तक आ गया ये, आगे अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये यहाँ 100 रुपए, देखो ये प्राइस ध्यान में रखो, इसी से पता चलता है, ये 100 है, ये 50 है और ये 20 रुपए है। तो पहले 100 रुपए से कहा गया 20, अब 20 से कहा चला गया, बीच में रुक गया यानी 50। अब 50 वाले पोजीशन पर बेरिश कैंडल बन गया, कहा बन गया, अब उसको जाना था 100 रुपए तक, लेकिन 50 पे क्या बन गया बोलो, अब बोलो 100 तक जाएगा या नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो फिर कितना आएगा, 20 रुपए तक। क्यों आएगी नहीं आया बोलो 20 रुपए तक, अरे आया है ना ये वाले पॉइंट देखो आप। फिर आप 20 रुपए से दोबारा एंट्री लेंगे और आपका टारगेट क्या लगाएंगे, 50। फिर 50 से क्या आएगा, 20 रुपए, लेकिन इसने 20 रुपए में क्या दे दिया, ब्रेकआउट। अब वो कहाँ चला गया, 10 रुपए में, कहाँ चला गया। अब 10 के बाद में इंतजार करेंगे कि वो पहले 20 तक पहुंचे, अच्छा सपोर्ट तक पहुंचे, फिर 20 रुपए 20 तक पहुंचने के बाद 21-22 पे हमारी एंट्री होगी और फिर 50 रुपए का हमारा टारगेट। अब फिर 50 रुपए पर जैसे ही पहुंचा वहां बन गया बेरिश, क्या बन गया, अब बोलो मार्केट कहां जाएगा, बेरिश बन गया, मतलब मार्केट को नीचे धकेलने वाले आदमी बन गए। तो इसका मतलब वो 50 से ऊपर ना जाके कहां जाएगा, लेकिन देखो यहाँ ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है क्या आपको, तो इसका मतलब यहाँ कौन से लोग आ गए, पुलिस वाले। अब मार्केट को कहां धकेलने वाले हैं, ऊपर।
तो 100 रुपए तक देखो ये पहुंच गया। फिर वापस ऊपर जाने के बाद यहाँ बन गया बेरिस कैंडल। अब बोलो क्या होने वाला है, नीचे जाने वाला है। कहां तक जाएगा, 50 तक। फिर 50 पर बन गया पुलिस कैंडल, 50 पे क्या बन गया। अब बोलो क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। कितना जाएगा, 100 रुपए तक। अब 100 पे बन गया पुलिस। अब बोलो क्या होगा, वापस ब्रेकआउट करके कहां जाएगा, ऊपर। फिर वहां बन गया बेरिस, तो बोलो क्या करेगा, नीचे आएगा। फिर ये इस तरीके से चलता रहा 50 से 100। अब 100 पे तो वो ग्रीन कैंडल नजर आ रही है क्या, इसका मतलब कौन से साइन, कौन से लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस। अब इसका मतलब मार्केट नीचे ना आके कहां जाएगा, ऊपर। तो फिर देखो कितना ऊपर गया। अब फिर ऊपर जाने के बाद फिर ये इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट चलता रहा। ये एक दिन का चार्ट आपको देखना है हमेशा, ठीक है ना। तो कब एंट्री लेना है, कहाँ एंट्री लेना है, ये तो मतलब कहाँ एंट्री लेना है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। अरे ठीक है ना भाई। हाँ हाँ, कहाँ पर, कौन सी सपोर्ट, ये वाला, या सेल करेंगे। नहीं, आपने इसको यहाँ खरीदा था, या आपने क्या किया, बेच दिया। यहाँ क्या किया आपने, बेच दिया। अब उसका नीचे आने का इंतजार करेंगे हम सपोर्ट पर। लेकिन अगर वो सपोर्ट पर ही ब्रेकआउट दे दिया तो अब खरीदेंगे नहीं हम, पहले वेट करेंगे ब्रेकआउट का। फिर वो 10 रुपए में चला गया तो इसका मतलब वो 5 रुपए भी जा सकता है, तो हम वहां भी नहीं खरीदेंगे। हमारा जोन जो है ना, वो जोन पहचानना है कि इसका जोन कितने का है, 50 का। मैं आपको बताऊं, चंबल फर्टिलाइजर एक स्टॉक है, उसका रेंज, इसका रेंज मेरे दिमाग में है, उसका रेंज है 500 से लेकर 530 तक। कितना है, मैं चार्ट देखता ही नहीं, मैं उसकी रेंज देख लेता हूं। जैसे 520, 510 या 508 रुपए आया, सारे माल लगा के खरीद लेता हूं, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका रेंज पता चल गया दिमाग में, भाई इसका रेंज यही है। अब जैसे 500 रुपए तक आया, 520 में बेच के निकल जाओ, 4% हो गए ना अपने पास में। फिर वापस इंतजार करते 3-4 दिन के बाद कि वो 500 पे आए, और वापस 500 पे आता है तो वापस खरीद लेते हैं, वापस ऊपर बेच देते हैं। अब चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। 2-3 स्टॉक तो ऐसे हमारे आंखों के अंदर, बगैर चार्ट लिए बस पता चल गया प्राइस के 200 रुपए आ गई, खरीद लो, हाथ बंद करके खरीद लो। क्यों, क्योंकि चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिमाग में फिट करना है आपको। हाँ हाँ, मैं वो वीडियो के अंदर बताया ना हमने, कम से कम 30 स्टॉक बताए हमने, और मैं आपको जो है ना मैसेज करके भेज दूंगा। डीमेट अकाउंट किस किस का ओपन हो गया, हाथ ऊपर करना। डीमेट अकाउंट तो जिसका नहीं हुआ वो आज कल के अंदर कर ले, है ना। प्रोसेस वगैरह जो है 2-3 दिन लग जाते हैं ओपन होने में। आप लोग अपस्टॉक्स का और जरूदा का दोनों अकाउंट आपको ओपन करना है, ठीक है ना। कि आप लोग कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में 450 ब्रोकर है, तो आप कितने भी अकाउंट खोलो, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन सबसे जो बढ़िया ब्रोकर है आज के वक्त में, वो जरोदा और अपस्टॉक्स है। पहले जब हम 1 महीने पहले जब पोजीशन था तो उसका 200 रुपये लगता था खोलने का अकाउंट, लेकिन आज वो फ्री में खुल रहा है। तो फिर अगर बढ़िया यानी बढ़िया मूवमेंट कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जिस चीज को लोग पसंद करते थे उसकी रेट बढ़ जाती है। तो अभी तो फ्री में खुल रहा है, और फिर 1-2 महीने के बाद, 3 महीने, 1 साल के बाद उसकी अगर रेट बढ़ गई, 200 रुपये वापस लग गए तो देना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो इसलिए बना के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है, कितना टाइम हो गया भाई, 9 बज गए क्या, 9:06 हो गए क्या। चलो फिर ये बस कितना है इसमें, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से ऊपर गया, फिर इस तरीके से मार्केट देखो, ये यहाँ तक, ये वाला सपोर्ट देखो इक्वल है। फिर इसने ऊपर की तरफ गया, फिर इसने यहाँ पर क्या दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर नीचे गया। अब नीचे जाके कहाँ रहा है, रिवर्स। और रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ तो ब्रेकआउट, फिर ये जो है ना वापस रिवर्स, इस वाले पॉइंट को जो क्लिक कर गया, फिर वो वापस नीचे, फिर ऊपर। यानी
ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाके क्या आ रहा है बोलो, यानी देखो इस तरह का सिस्टम चलता है यहाँ। ये जो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, देखो एक बात ध्यान से समझो, यहां से लेकर यहां तक कभी जिंदगी में एक साथ यूं नहीं बढ़ेगा। कभी क्या बोलो, कैसे बढ़ता है चार्ट, इस तरीके से बढ़ता है। पहले नीचे से यानी ऊपर से नीचे से जाता है ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, डराएगा यहाँ क्या करेगा बोलो, लोगों को डराएगा कि भाई नीचे नहीं चला जाए, भेज देते हैं। लेकिन उस डर को खत्म करना है अपने आप को, ठीक है। फिर वापस सब्र करना है और फिर क्या करना है, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ वापस डराएगा, नीचे आएगा, फिर वापस क्या करेगा, ऊपर, फिर वापस से नीचे आएगा, डराएगा और वापस कहाँ जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, जब वो नीचे आता है तो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और जैसे आप लोग बेचेंगे वापस रेट ऊपर जाएगी, आप सोचेंगे अरे यार गलत बेच दिया इसका हमने। समझ गए? कभी जिंदगी में मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है। ऐसे ऊपर केवल ऑपरेटर ही पहुंचा सकते हैं, उसके अलावा किसी में दम नहीं है, ठीक है ना। चलो तो फिर इसके बाद में जो है इसको खत्म कर देते हैं ना। यहाँ भी देख सकते हैं आप कि यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, नीचे गया, फिर दूसरा इस तरीके से वापस यहाँ ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे चला गया, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ये वाला एरिया क्या हो गया बताओ इसके लिए, और ये वाला एरिया क्या हो गया। अब यहाँ इसने क्या दे दिया, ब्रेकआउट। अब जैसे कोई जिसको पता ही नहीं कि खरीद लो, यहाँ खरीद लिया तो उसके साथ देखो कितना खतरनाक नुकसान हो गया है। यहाँ समझ गए, लोग बर्बाद की होती है यहाँ पर, बगैर सोचे समझे खरीद लेते हैं और दिवालिया हो जाते हैं। जैसे